हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आप सभी जानते हैं कि एसएससी एमटीएस का एग्जाम चल रहा है अभी, और आज ही 4 अक्टूबर और 4 अक्टूबर के हम जीके जीएस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी दोस्तों, जो आपकी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उन्हीं के बेसिस पर ये क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन हमारा, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। यह एक हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव जी को समर्पित है। यह कावेरी नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। इसे तमिल शासक राजा चोल प्रथम ने बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन एक प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे? पंडित भीमसेन जोशी जी। पंडित भीमसेन जोशी गुरुराज जोशी वह हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा में कर्नाटक से एक भारतीय गायक थे, और वो भक्ति संगीत की अपनी प्रस्तुतियों के लिए जाने जाते थे। ठीक है, वह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किराना घराने की परंपरा से ताल्लुक रखते थे, और इन्हें 2008 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र यानी कि एनआरएससी कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है, और यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के प्राथमिक केंद्रों में से एक है। यह हवाई और उपग्रह स्रोतों से डेटा का प्रबंधन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, प्लास्टिक 2 सोना लो किस राज्य की पहल है? तो ये जम्मू कश्मीर की पहल है। पंचायत ने लोगों को आकर्षक प्रस्ताव दिया है कि प्लास्टिक 2 और सोने का सिक्का ले जाओ। इस योजना के तहत आकर्षक प्रस्ताव यह है कि अगर कोई व्यक्ति पंचायत को 20 क्विंटल प्लास्टिक अपशिष्ट देता है तो बदले में उसे सोने का एक सिक्का दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, मैंग्रोव वन किस राज्य में बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं? तो ये पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। सुंदरी वृक्ष मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। सुंदरी वृक्ष भी पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। मैंग्रोव एक झाड़ीदार या छोटा पेड़ है जो तटीय खारे या खारे पानी में उगता है। मैंग्रोव नमक सहिष्णु वृक्ष है जिसे हेलोफाइट्स भी कहा जाता है, तथा ये कठोर तटीय परिस्थितियों में रहने के अनुकूल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी एक भारतीय कवि और पत्रकार थे। उन्होंने भारत के स्वतंत्र संग्राम के दौरान भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, किन 2 भारतीय राज्यों की साक्षरता दर सबसे कम है? तो ये बिहार और अरुणाचल प्रदेश दोनों की है। बिहार की 61.8% और अरुणाचल प्रदेश की 67% है। ठीक है, चलिए भारत में पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल के दौरान हुई थी। लक्षद्वीप जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए जाते हैं ये सभी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे एग्जाम के लिए। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.10 मिलियन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये हरियाणा में मनाया जाता है। ये भारत में प्रसिद्ध मेला त्योहारों में से एक है जो हरियाणा राज्य में पंचकुला जिले के पिंजौर गार्डन में होता है। पिंजौर मेला उत्सव वर्ष 2006 में शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया? भारतीय संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया था? तो 26 जनवरी 1949 को। 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। मूल संविधान में एक प्रस्तावना और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, 2011 की जनगणना अनुसार सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है? अलीराजपुर है। मध्य प्रदेश का अलीराजपुर भारत का सबसे कम साक्षर जिला है, और मिजोरम का शेरचीफ भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, ठुमरी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ये है कथक से। ठुमरी का पहला उल्लेख 19वीं शताब्दी में शास्त्रीय नृत्य रूप कथक से जुड़ा हुआ है। ठुमरी भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक गायन शैली और यह कथक नृत्य शैली से जुड़ी हुई है। ठीक है, किस ग्रह पर सल्फ्यूरिक एसिड की उच्च सांद्रता है? तो शुक्र ग्रह की है। ठीक है, शुक्र ग्रह पर सल्फ्यूरिक एसिड की उच्च सांद्रता है। शुक्र के वायुमंडल में सल्फर युक्त यौगिकों के ऑक्सीकरण के कारण वहां सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, कौन सा देश 2026 में एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा? तो ये जापान करने वाला है। जापान 2026 एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा। खेलों का आयोजन जापान के आइची प्रांत और इसकी राजधानी शहर नागोया में किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, पैरा ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक विजेता कृष्ण नागर किस खेल से संबंधित है?
तो ये है पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी। ठीक है, कृष्ण नागर राजस्थान के एक भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। उन्होंने 2020 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 16 जुलाई 1856 को किसके प्रयासों से पारित हुआ था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक महान समाज सुधारक और बंगाल पुनर्जागरण के प्रमुख व्यक्ति थे। वह बंगाल में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रवेश शुल्क और शिक्षण शुल्क की अवधारणाओं को पेश किया। ठीक है, महात्मा गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी को भारत के राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म गुजरात में हुआ था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, रऊफ एक लोक नृत्य है जो से जुड़ा है, तो ये जम्मू कश्मीर से जुड़ा है। ठीक है, रऊफ कश्मीर के सबसे लोकप्रिय लोक संगीतों में से एक है। विभिन्न अवसरों पर कश्मीरी महिलाओं या लड़कियों द्वारा किया जाता है। रऊफ जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा था? यह था गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना कुतुब ऐबक ने 1206 ईस्वी में की थी। कुतुब ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव भी रखी थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रमंडल खेल 2010 में 55 किलोग्राम महिला कुश्ती में स्वर्ण पदक किसने जीता? गीता फोगाट। गीता फोगाट ने महिलाओं के 55 किलोग्राम भार वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनकर इतिहास रच दिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, रूपनारायण नदी किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में है। अहिरी लोक नृत्य कहाँ का है? तो ये है मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले का। ठीक है, अहिरी लोक नृत्य मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले का एक लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य है और इस नृत्य का नाम ग्वालियर के अहिर समुदाय से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला संविधान से लिया गया, तो ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया। ठीक है, भारत के संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला ब्रिटिश संविधान से लिया गया। अगला क्वेश्चन हमारा, दीपा कर्माकर कौन से ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली महिला जिम्नास्ट है? 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में दीपा कर्माकर ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, संगीता शंकर कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है? वायलिन से है। संगीता शंकर एक भारतीय शास्त्रीय वायलिन वादक है। ठीक है, अमित शाह के पास गृह मंत्रालय के अलावा कौन सा मंत्रालय? केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय है। ठीक है, किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर का। विद्युत धारा को किसके द्वारा मापा जाता है? एमीटर के द्वारा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाते हैं हमारे चैनल से, जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।